दोस्तों 5 देशों के खिलाफ ईरान यूएन पहुंच चुका है और अमेरिका के अलावा इन देशों से भी ईरान में हुए नुकसान की भरपाई की मांग उठा दी है। ये देश कोई और देश नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज हैं। वो गल्फ कंट्रीज जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस मौजूद थे, जहां से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा था और जहां पर मौजूद एयरबेसेस को ईरान ने ध्वस्त कर दिए। इन सभी कंट्रीज का नाम लेते हुए यूएन में ईरान ने ये मांग उठा दी है कि इन देशों ने अमेरिका और इजराइल के हमलों में मदद की है, इस वजह से ईरान में हुए नुकसान की भरपाई इन सब देशों को भी देने होगी। इसके अलावा ईरान में क्या नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा भी सामने रखते हुए ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका को ये आंकड़े चुकाने पड़ेंगे और असल आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ईरान ने जो 10 शर्तें रखी थी उसमें से एक शर्त ये भी थी कि ईरान के हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे। अब आंकड़ा भी सामने आ गया है और वहीं दूसरी तरफ जिन देशों ने अमेरिका की मदद की उन देशों पर भी अब ईरान सीधे एक्शन लेने वाला है और साफ कह दिया है कि उन देशों को भी हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। खबर पर आते हैं। सबसे पहले खबर देखिए, लिखा हुआ है अनादोलू के हवाले से, ईरान डिमांड्स कंपनसेशन फ्रॉम 5 अरब स्टेट्स ओवर एलिज्ड पार्टिसिपेशन इन यूएस इजरायली स्ट्राइक्स। इरानियन एम्बेसडर टू यूएन क्लेम्स सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन breached their obligations by allegedly enabling US-Israeli attack on तेहरान। यानी कि इन सब ने अमेरिका और इजराइल की मदद की और इन सब ने ईरान पर, तेहरान पर हमले किए। इस वजह से इन पर एक्शन होना चाहिए और ये भी ईरान को अब कंपनसेट करे। तस्नीम के हवाले से लिखा हुआ है, ईरान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस वी डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई एंड जॉर्डन फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द वॉर अगेंस्ट ईरान। इसी तरह से अलग अलग मीडिया के हवाले से भी यही बात बताई गई है कि यूएन में ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें भरपाई चाहिए। इन सभी देशों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला किया, हमारे स्कूल्स पर हमला किया, हमारे हॉस्पिटल्स पर हमला किया, हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला किया, तो इन सबको भी भरपाई करनी होगी। सिर्फ अमेरिका और इजराइल की भरपाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये सभी कंट्रियां भी इस जंग में शामिल थी। लगातार वो अमेरिका की मदद कर रही थी, क्योंकि अमेरिका के जो हमले हो रहे थे वो यहीं पर मौजूद एयरबेसेस के जरिए हो रहे थे और इसी वजह से ईरान इन सभी एयरबेसेस पर हमला भी कर रहा था। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई गल्फ कंट्रीज पर ईरान क्यों हमला कर रहा है, ये सभी तो मुस्लिम देश है, इन पर ईरान हमला क्यों कर रहा है। ये सभी भले ही मुस्लिम देश हों, लेकिन ये सभी मिलकर अमेरिका का साथ दे रहे थे और यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कुवैत, यूएई और सऊदी अरब खास तौर से ईरान के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे हमला करने की। और यही देश थे जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे थे कि आप ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा कर जाइए, अगर जंग शुरू की है तो इसे पूरी तरह से खत्म करके जाइए। ये वो देश है जो कि लगातार ईरान की बर्बादी चाहते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये सभी बिजनेस माइंडेड देश हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड बस यही है कि जो अमेरिका कहता है वो सभी ये देश करते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने इनका बखूबी इस्तेमाल किया, इनके एयरबेसेस का इस्तेमाल किया और वहां से ईरान पर लगातार अटैक किए। लेकिन ईरान ये बात जानता है कि कहां कहां से अटैक हुए हैं। इसी वजह से खास तौर से उसने 5 देशों का नाम लिया है और बताया है कि ये सभी देश भी लगातार मदद कर रहे थे अमेरिका की, इजराइल की तेहरान के खिलाफ हमला करने में। इस वजह से इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये देश भी हमको भरपाई दे। यूएन में क्या कुछ कहा है ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने, वो भी हम बता देते हैं। इसमें रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लिखा हुआ है, सोमवार को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जमाल फारिस अल-रुवाई को लिखे एक पत्र में ईरान के यूएन दूत अमीर सईद इरावनी ने दावा किया है कि इन देशों ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल के हमलों में मदद करके अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि इन देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना चाहिए। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले शुरू करने के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। और ये हमले जो हैं ये गल्फ कंट्रीज से ही शुरू हुए थे। गल्फ कंट्रीज में मौजूद जो अलग अलग एयरबेसेस हैं उनके जरिए ईरान पर हमले किए गए थे और इसी वजह से ईरान ने यूएन में इस बात को सामने रखा है कि ये सभी देश अपने इंटरनेशनल
दायित्वों का उल्लंघन कर रहे थे, इनके पास जो ताकत है उसका उल्लंघन कर रहे थे। इस वजह से इन सबको भी भरपाई करनी होगी और बिना भरपाई किए इन्हें ईरान आसानी से जाने नहीं देगा, ईरान ने साफ तौर से कहा था। अब मौजूदा वक्त में जो बाकी के देश हैं वो लगातार ईरान पर दबाव बना रहे थे होर्मुज खोलने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ईरान ने यहाँ पर एक नया दाव चल दिया है और बता दिया है कि कैसे ये सभी देश भी ईरान के खिलाफ हमले में शामिल थे, इस वजह से इन्हें भी भरपाई करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े की अगर हम बात करें तो ईरान ने आंकड़ा भी सामने रखा है कि $270 बिलियन का नुकसान ईरान का हुआ है और ये अभी शुरू का जो एस्टिमेट है वो लगाया गया है। असल नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो $270 बिलियन ईरान अमेरिका से मांगेगा नुकसान की भरपाई के तौर पर। इसको लेकर भी खबर सामने आई है जिनमें बताया गया है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान सेज इनिशियल एस्टिमेट्स पुट वॉर लॉसेस एट $270 बिलियन, द फिगर इज नॉट फाइनल, यानी कि फिगर और आगे भी बढ़ सकता है। इस तरीके से अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से यही बात बताई गई है कि $270 बिलियन ईरान का नुकसान है जो कि इस जंग में हुआ है, अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से हुआ है। इस वजह से ईरान चाहता है कि ये जो पैसा है ये अमेरिका और इजराइल मिलकर दें या अमेरिका दे, इससे मतलब नहीं है। ईरान तक ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, इसके बाद ही ईरान आगे कुछ करेगा। और इन सब बातों पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, इस वजह से भी पीस टॉक्स इस्लामाबाद में फेल हुई थी। अब बृहस्पतिवार को फिर से ईरान का डेलीगेशन और अमेरिका का डेलीगेशन एक बार फिर बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। उस वक्त क्या होगा, फाइनल तस्वीर तभी सामने आएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे से।